हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आई एम विवेक कुमार शर्मा एंड आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है उसमें हम परसेंटेज के कुछ बहुत अच्छे सवाल शुरू करने वाले हैं, जहां पर टॉप 100 क्वेश्चंस हमारा सॉल्व करने का एक टारगेट रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट वाइज आएंगे आपके लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एसएससी की बात करें, यदि हम बात करें लेखपाल की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, एसबीआई की बात करें, पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस परसेंटेज को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। आपको खुद से भी सॉल्व करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर मैच करिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आई हैव माय क्वेश्चंस रिटन विद मी, मेरे पास ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इन 6 आवर्स, 6 घंटे जो है वो पूरे दिन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो हमें पता है 1 घंटे में 24 दोस्तों आवर्स होते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो परसेंटेज की जो बेसिक वीडियो है, आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले बेसिक सीख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी तरीके मुझे लगेंगे यहाँ पर बताने चाहिए क्वेश्चंस में, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट फिर भी आपको एक बेसिक पढ़ना है तो उनका जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप परसेंटेज की वीडियोज़ को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर इस जो वीडियो के क्वेश्चन है उनको लगा सकते हैं। तो 6 घंटे दे रखे हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 24 घंटे होते हैं। तो 6 और 24 का जो अनुपात होता है 1:4 होता है, मतलब 1/4 होता है। यदि हमें 1/4 को परसेंटेज में बनाना है तो सबको पता है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है डायरेक्टली कि 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों वो डायरेक्टली 25% होती है। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है 25%। बहुत बेसिक सा सवाल था, लेकिन कभी कभी सवाल बेसिक भी होते हैं, कभी कभी अच्छे भी सवाल होते हैं। तो सारे सवालों को हम लोग यहाँ पर टॉप 100 में शामिल करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,000। एक गाँव की जो जनसंख्या है 1,76,000 है, और यदि वो 5% के हिसाब से बढ़ रही है सालाना, तो 2 साल बाद जो गांव की जनसंख्या कितनी होगी? मतलब 5% सालाना बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो 5% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20। तो यदि आपने वीडियो देखी होगी पुरानी या परसेंटेज का थोड़ा सा जानकारी होगा, तो मैं आपको बता दूं ये तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, भाई हमारा दोस्तों चेंज होता है। तो चेंज प्लस या माइनस, यदि कोई भी चीज बढ़ती है तो चेंज प्लस होगा, और यदि कोई भी चीज घटती है तो चेंज माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में कि परसेंटेज जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो बढ़ गई मतलब 20%। यदि 20 ओरिजिनल थी तो बढ़ने के बाद ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी? हमें उस वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ऐड करना होगा। मतलब पहले साल जो जनसंख्या है वो मान लेते हैं 20 थी दोस्तों, तो अब वो 20 से बढ़ के 21 हो गई। दूसरे साल भी क्या हुआ? 5% बढ़ी, तो 20 से लेके 21 हो गई। तो अब दोस्तों सवाल में यदि हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, हमारा ओरिजिनल है, हमारा फाइनल है। तो यदि ओरिजिनल गांव की जनसंख्या 400 थी, 400 कैसे आया? 20 की गुणा 20 से करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे, तो फाइनल जनसंख्या 441 हो गई। कितनी हो गई? 441। अब सवाल में दोस्तों जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो 400 ना देके 1,76,000 दे रखा है। तो कितने टाइम्स हो गया? 44 और 176, 440 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास 1,76,000 आ जाएगा। यदि मैं इसको भी 440 से गुणा करूंगा तो 44 1 44, 44 और 176, 44 1 44 4 आएगा, 44 और 176 4 180, 44 और 176 और 18 92। तो 1,92,040 जो गांव की पॉपुलेशन हो जाएगी दोस्तों 2 साल बाद, यदि वो 5% की दर से बढ़ती रहती है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। ये सवाल आपको लग रहे होंगे कि मतलब थोड़े से टफ है, थोड़े इजी है। हर बच्चे के लिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अलग अलग लेवल का हो सकता है, डिपेंड करता है आपका लाइक प्रिपरेशन कैसी है। तो यदि आप भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़िए और वीडियोस देखा करिए, पूरी वीडियो
और ऐसा नहीं है कि यदि आप वही ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार क्यों देखें, बार बार एक ही चीज़ को देखने से आपकी प्रैक्टिस होती है। जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपकी जो क्वेश्चन करने की जो कैपेसिटी है उसमें जो टाइम है वो कम होता रहता है। तो यदि आपको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन जो था वो बिल्कुल निशाना मारता था, बाकी सब लोग तो चिड़िया पर या मछली पर मारते थे, वो बिल्कुल आँख पे मारता था। यदि आपको भी बिल्कुल हिट द टारगेट करना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है सवाल कि प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज बाय 20%। 20% किसी पंखे का मूल्य कम हो गया। 20% होता है दोस्तों 1/5। तो प्राइस 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। और जो सेल है भाई, जब ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस घटता है तो जो उसकी सेल है, जो उसकी एक तरह से खरीदारी है वो बढ़ जाती है। तो सेल जो है दोस्तों 40% बढ़ गई। तो 40% होता है 2/5। तो सेल जो है वो 5 से हो जाएगी 7। तो कितना रेवेन्यू, मतलब उसका जो एक तरह से राजस्व है या जो पैसा है वो कितना बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइस इनटू सेल करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो 5 बचे 25 और 7 चौक 28। तो कितना परसेंट बढ़ गया दोस्तों, 3 की बढ़ोतरी हुई 25 पर। तो कितना परसेंट होता है, 12%। तो जो रेवेन्यू है दोस्तों वो 12% इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। तो 45% ऑफ व्हाट नंबर शुड बी इक्वल्स टू 25% ऑफ 355। ठीक है, 45% ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 25% ऑफ 355। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चे जो है वो फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे। बट मैं आपको बता दूं, हम परसेंटेज में भी चीज़ों को नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो 5 × 45, 5 × 25। तो ये भी हम बात करेंगे 9x इक्वल्स टू 5 × 355। भाई परसेंटेज का मतलब है कि 100 से डिवाइड करना, तो यहाँ भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 9 से जाएगा नहीं है, 9 चौक 36, 9 3 27। तो x इक्वल्स टू 5 × 355 डिवाइड बाई 9। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 25, 35 × 175, 177। तो 9 से भाग लगाएंगे, 9 × 9, 8 बचेगा, 9 × 81, 81, 6 बचेगा, और 9 × 7 = 63, 2 बचेगा, 9 × 2 = 18। तो 197.22 जो पार्ट है x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 197.22। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। तो कितना ड्राई फ्रूट हम निकाल सकते हैं 100 kg फ्रेश फ्रूट में से। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट में हमारे पास जो पल्प होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि यदि फल सूख जाएगा तो जो फल जो है वो सूख जाएगा, तो जो पल्प है, जो खाने वाला पार्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो उड़ेगा तो पानी उड़ेगा जब फल सूख जाएगा। और जो फल फ्रेश है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो पल्प और वाटर, तो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट में 70% है, तो ये 30% है। और ड्राई फ्रूट की यदि हम बात करते हैं तो पानी जो है वो 20% है। पल्प कितना हो जाएगा दोस्तों, 80% हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि दोनों केस में पल्प जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस में पल्प जो है वो सेम होना चाहिए। तो यदि हमें रेशो निकालते हैं तो 3:7 आ रहा है पल्प और वाटर का, और यहाँ पे आ रहा है 4:1। तो हमें पल्प को सेम करना है, तो इसको यहाँ पे पल्प 3 है 4 है, तो इसको 3 और 4 का जो एलसीएम होता है 12 होता है। इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये टोटल, ये हो जाएगा ये पल्प और वाटर 12 और 28 और 12 और 3। ठीक है, तो टोटल हो गया पहले 40 और ये हो गया 15। ठीक है, ये हमारा फ्रेश है, ये हमारा ड्राई फ्रूट है। अब सवाल में पूछा है कि कितने किलो ड्राई बना सकते हैं 100 kg फ्रेश है। तो फ्रेश 40 की वैल्यू 100 kg, तो 15 की पूछी है भाई। जब 40 की वैल्यू 100 kg है तो 4 किलो की
या 1 किलो की निकाल लेते हैं। 1 kg की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, या 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 किलो होगी। तो 15 यूनिट की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो 25 गुणा 15, तो 25 हो जाएगा, 25 पंजे 175, 15 पंजे 75 और 25 होगी 30 और 7 37। तो 100 किलो जो फ्रेश फ्रूट है दोस्तों उसमें से हम 37.5 किलो ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइट ऑफ हरीश इज 30% लेस देन योगेश। ठीक है, दो व्यक्ति हैं हरीश और योगेश। कह रहा है कि जो हरीश की हाइट है वो 30% कम है किससे, योगेश की हाइट से। तो 30% की दोस्तों वैल्यू होती है 3/10। मैंने क्या बताया, जब भी कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल का करेंगे तो ओरिजिनल मान लेते हैं कि किसकी हाइट देनी पड़ेगी हमको, हरीश की कम है। तो यदि योगेश की हाइट 10 है तो हरीश की कितनी होगी, 3 कम करना है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है या लेस है, तो यो हरीश की 7 हो जाएगी। अब सवाल में हमसे पूछ लिया कि योगेश की हाइट कितनी ज्यादा है किससे, हरीश से, उल्टा पूछ लिया। ठीक है, तो योगेश की हाइट कितनी ज्यादा, 3 ज्यादा है किससे, 7 से। जब हमें 7 से कंपैरिजन करना है तो इसको, तो हमें पता है 1/7 की जो वैल्यू होती है 14.28 होती है। तो 3/7 की दोस्तों 3 इंटू 14.28 हो जाएगी, तो 42.84% जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ पे डिवाइड करने लगेंगे, बट आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझना है और चीज़ों को रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद रिटेन करना है, और फिर इन चीज़ों को याद करके आप क्वेश्चन को आसान से जो इजी तरीके से या उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इंक्रीज बाय 5%, 7% और 11% 3 सालों में पिछले, और यदि शुरुआत में पॉपुलेशन 2,40,000 थी तो अभी की पॉपुलेशन कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हमको बताना है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन आज की वैल्यू मतलब कितनी है, 2,40,000 से बढ़ के कितनी होगी। ठीक है, यदि हम इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगाना चाहें तो दोस्तों आसान है हमारे लिए, या फिर यदि हमें फॉर्मूले वाइज भी करेंगे बट हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 2,40,000 तो उसकी शुरुआत में थी, अब पहले 5% बढ़ी दोस्तों, तो 5% बढ़ी तो इसका मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। जो नेट चेंज आएगा वो 21/20 का आ जाएगा। ठीक है, 21/20 का। तो सिमिलरली यदि हम 7% लेंगे इसको, ये हो जाएगा 7/100, तो उसका मतलब 107/100। ये इफेक्ट आ रहा है, ये इसका नेट इफेक्ट आ रहा है कि 100 से बढ़ के 107 हो जाएगी, तो 107/100। एंड सिमिलरली यदि हम 11% की दोस्तों बात करेंगे तो ये हो जाएगा 11/100, तो 111/100। ठीक है, तो 111/100। तो यदि हम इसको आसान से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 जीरो से 4 जीरो पर जाएंगे, और 2 धाम 10, 2 से 12, तो गुणा करने पर 12 गुणा 21 गुणा 107 गुणा 111। ठीक है, तो 21 गुणा 12 होता है 252 इंटू 107 इंटू 111। तो 152 को यदि मैं 107 से गुणा करता हूँ तो 100 + 7 लिख सकता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25,200, और 7 दूनी 14, 25 सत्ते 175 और 176, तो 1764, और 52 17 69, तो ये हो जाएगा 26,994। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करते हैं 111 से, तो 100 + 10 + 1 लिख सकते हैं इसको, तो 26,994 2 जीरो, 26,964 1 जीरो, और फिर 26,964, तो 4 5 और 6 11 और 9 20, 6 और 2 8 और 8 और 15 और 8 23, 9 2 11 और 11 और 8 19, 26 और 1 27 और 2 29। तो दोस्तों हो जाएगा 299 3,004/10। तो जो करीब करीब पॉपुलेशन है 2,99,300.4, तो जो करीब पॉपुलेशन आज के टाइम में हो जाएगी 2,40,000 से बढ़ के 2,99,300। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपने कुछ
चीज़ें सीखी होंगी। यदि कोई आपका डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, चाहे सी-टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, स्टेट एग्जाम की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, सीडीएस की बात करें, देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशन जहाँ पर एप्टीट्यूड आता है। यू मस्ट जॉइन माई चैनल। तो सी यू सून।